नमस्कार मित्रों, मैं उत्तराखंड बेरोजगार शिक्षक संघ से आशीष बिष्ट आप सभी के सामने एक बार फिर से मौजूद हूं। बीआरपी सीआरपी भर्ती को लेकर फाइनली एक नया अपडेट आ चुका है और आपको बता दें कि समग्र शिक्षा ने एक विज्ञप्ति के द्वारा सभी अभ्यर्थियों को निवेदन किया है। ये कह सकते हैं कि एक आदेश पारित किया है, क्योंकि अब ये भर्ती जो है ये मेरिट के आधार पे होने वाली है। तो जाहिर सी बात है, जैसा कि आप जानते हैं इस भर्ती के अंदर लगातार पिछले 6 महीने से काफ़ी सारे चेंजेस होते नज़र आ रहे थे। जैसे कि आपको पता था, पहले रैंडम सिलेक्शन लॉटरी सिस्टम के तहत इसमें सिलेक्शन होने वाला था। चीज़ें जो है सरकार ने लगातार चेंज करी। लगभग 18 फरवरी या 18 मार्च के आसपास, आई थिंक 18 फरवरी के आसपास की डेट है, जहाँ पे बीआरपी सीआरपी के मामले को लेकर प्रयाग पोर्टल का जो दायरा है वो ब्लॉक स्तर पे और डिस्ट्रिक्ट लेवल पे बढ़ाया गया था। सीधी सीधी बात है, वो इसलिए बढ़ाया गया था क्योंकि उसका रिफ्लेक्शन जो है, सीधी सीधी बात है, बीआरपी सीआरपी भर्ती के अंदर होना था। फिर इसके बाद क्या होता है कि इस पे अभ्यर्थी लगातार धरातल में काफ़ी मेहनत करते हैं, काफ़ी कुछ करते हैं, लगातार धरातल में मेहनत करते हैं और बाद में जाकर श्री रविंद्र जुगरान जी से भी अभ्यर्थी जो हैं, धरातल वाले अभ्यर्थी जो हैं वो मिलते हैं। लगभग 30 मार्च के आसपास जो है श्री रविंद्र जुगरान जी सोशल मीडिया के द्वारा बताते हैं कि शासनादेश जो है वो बीआरपी सीआरपी का लगभग जारी हो चुका है और स्किल डेवलपमेंट और कौशल विकास कह सकते हैं, उन्होंने कहीं ना कहीं इसमें परिवर्तन की पैरवी जो है शुरू कर दी थी और माना जा रहा था कि बहुत जल्द इसको लेकर एक अपडेट जो है वो प्रयाग पोर्टल में आएगा। फाइनली वो अपडेट आज 15 अप्रैल है, आज के दिन आ चुका है। प्रयाग पोर्टल जो है वो ओपन हो चुका है। ठीक है, आपको बता दें ये करेक्शन पोर्टल है जिसमें कि आपको, जाहिर सी बात है, पहले इसमें सिलेक्शन जो है वो रैंडमली होना था। तो उस समय बच्चों के जो फॉर्म थे, जो बच्चों ने फॉर्म भरे थे, उसमें डिटेल्स उस प्रकार से मांगी गई थी जिसमें कि रैंडम सिलेक्शन होना था। अब जाहिर सी बात है उसमें चेंजेस कर दिया गया है। जैसा कि आपको पता है कि अब मेरिट के आधार पे जो है सिलेक्शन होगा यहाँ पे, तो उसके तहत मेरिट के आधार पे जब सिलेक्शन होगा तो ऑब्वियस ही बात है आपकी जो एजुकेशनल डिटेल्स हैं वो मांगी जाएगी आपसे और कहीं ना कहीं उस पर भी एजुकेशन डिटेल्स मांगी गई होगी। बट कह सकते हैं ये करेक्शन पोर्टल जो है वो बाकी की डिटेल्स को फिल करने के लिए खोला गया होगा, ऑब्वियस ही बात है। तो आप वेबसाइट पर जाइए, 1 हफ्ते के लिए, लगभग 7 दिन के लिए, यहाँ पे आप देख सकते हैं, मैं आपको बता दूंगा। आज लगभग 17 अप्रैल है, लगभग 17 अप्रैल 2025 है। 7 दिन के लिए पोर्टल खुला है। तो आप क्या करेंगे, आप प्रयाग पोर्टल पर जाएंगे और अपनी डिटेल्स को वहाँ पे डिटेल्स मांगी गई होगी उस डिटेल्स को आप फिल करेंगे और उसके बेसिस पे फिर मेरिट वहाँ पे लगेगी। और जैसी मेरिट लगेगी, मुझे लगता है आचार संहिता अगर लग भी जाती है तो चुनाव आयोग से परमिशन लेके इस प्रोसेस को आगे कंटिन्यू किया जाएगा और मुझे लगता है मई के फर्स्ट वीक या सेकंड वीक तक इस भर्ती को जल्द से जल्द जो है पूरा कराने की ओर अग्रसर किया जाएगा। जाहिर सी बात है, यहाँ पे शासन जो है यहाँ पे प्रयास करेगा कि आचार संहिता अगर लगती भी है तो इस भर्ती को तुरंत जल्द से जल्द पूरा किया जाए। तो आपको बता दें कि सीधी सी बात है, अब आपको क्या करना है, मेरिट के बेस पे अपनी एजुकेशन क्वालिफिकेशन को उसमें फिल करना है और उसी के बेसिस पे आपको अपना, जाहिर सी बात है, उसी के बेसिस पे आने वाला जो रिज़ल्ट है वो इसी महीने मुझे लगता है मतलब आ जाएगा आपका। और उसमें 955 जो पोस्ट खाली हैं उसमें आपका सिलेक्शन होता है नहीं होता है वो डिपेंड करने वाला है अगले 1 हफ्ते में या कि 7 दिन में आप किस तरीके से वहाँ पे डिटेल्स को भरते हैं। हालांकि कुछ क्वालिफिकेशंस आपने ऑलरेडी वहाँ पे दी होगी, तो जाहिर सी बात है एक बार पोर्टल खोल के देखिए, अपनी डिटेल्स को वहाँ पे भरिए और जो भी मतलब और रिक्वायरमेंट्स अगर उसमें मेरिट के आधार पे आपको पता चल जाएगा। अब जब आप फॉर्म खोलेंगे तो आपको खुद ही पता चल जाएगा कि उसमें कौन कौन सी डिटेल्स जो है उन्होंने मांगी होगी। जाहिर सी बात है वो भी मेरिट के अंदर जुड़ेगा और जब वो जुड़ेगा तो उसमें आपका चयन होता है या नहीं होता है वो आने वाले टाइम पे आएगा। तो करेक्शन पोर्टल है, करेक्शन विंडो है, जल्द से जल्द फॉर्म को भरिए और कहीं ना कहीं जितनी जल्दी हो सके, क्योंकि 7 दिन के लिए खुला है, 16 अभ्यर्थी हैं, जितना ज़्यादा हो सके जल्द से जल्द इसको सही कीजिए, मतलब अपनी डिटेल्स को भरिए और उसके बाद रिज़ल्ट का वेट कीजिए। मुझे पूरी उम्मीद है कि इस महीने के अंत तक रिज़ल्ट आ जाएगा और ज्वाइनिंग जो है वो आपको मई के महीने में देखने को मिल सकती है। तो क्या लगता है आपको, मेरिट के आधार पे चयन जो है यहाँ पे ठीक है? प्रयाग पोर्टल का दायरा जैसे कि हम जानते हैं वो बढ़ाया गया था
इसीलिए बढ़ाया गया था कि इसमें डिस्ट्रिक्ट लेवल पे मेरिट सिस्टम को लाया जा सके और यहाँ पे उन्हीं अभ्यर्थियों का चयन हो सके जो मेरिट पे ऊपर हैं। ऑब्वियस सी बात है, उन्हीं का यहाँ पे चयन होना ज़रूरी था। नीचे कमेंट सेक्शन में बताएं क्या आपने फॉर्म भर लिया है, किस तरीके से आप फॉर्म भर रहे हैं, नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। तो इस वीडियो में इतना ही। फॉर्म भरिए, बड़े ध्यान से भरिएगा, जो भी वहाँ पे डिटेल्स हैं केयरफुली भरिएगा। प्रयाग पोर्टल में आपको जाना है, वहाँ पे अपनी डिटेल्स को फिल करना है। तो आगे के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। बहुत लोग डिमोटिवेट हो रहे थे कि ये भर्ती आगे पूर्ण नहीं हो रही है, ये नहीं हो रही है, वो नहीं हो रही है। फाइनली देखो, समय लगता है, जैसा कि आपको पता है समय लगता है। और आप चिंता मत कीजिए, ये जो भर्ती है ये आपकी मई के फर्स्ट वीक या सेकंड वीक तक डेफिनेटली पूरी हो जाएगी। मे बी ज्वाइनिंग जो है आपके मई के आसपास जो है देखने को मिल सकती है। तो ये अपडेट जान के आपको कैसा लगा नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। क्या आपने अपना फॉर्म फिल कर दिया, ये भी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। और अगर नहीं भी भरा है तो भी भर लीजिए। 15 अप्रैल से 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21 अप्रैल तक पोर्टल खुला हुआ है, तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। इस वीडियो में इतना ही। मैं उत्तराखंड बेरोजगार शिक्षक संघ से आशीष बेस्ट आप सभी से अनुमति लेता हूँ। जय भारत, जय उत्तराखंड।